नमस्कार दोस्तों, आज का अपना हेडिंग है राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, मीनार और स्तंभ। राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, मीनार और स्तंभ, इनकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अपन देखते हैं आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सबसे पहले देखिए ये दरगाह अपनी है कहाँ, तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान में आए थे। किसके शासनकाल में? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। अब ये आए थे तो किसके साथ आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ में, जिसको सियाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सियाबुद्दीन गौरी के साथ में जो है आए थे। यहां इनका जो उर्स लगता है, उसका मतलब जो मेला लगता है, 1 से 6 रजब तक मेला बनता है। देखो मुख्य मेला जो होता है 1 से 6 रजब तक लगता है, लेकिन 6 रजब के बाद में क्या होता है कि एक रात्रि में इसको बंद किया जाता है। 6 रात के बाद में मंदिर को अंदर साफ सफाई होती है, फिर 2 दिन और चलता है। मतलब इसके बाद में अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो 1 से 9 रजब तक होता है, लेकिन इनका जो मुख्य मेला होता है वो ध्यान रखना 1 से 6 रजब तक के होता है। यहां बड़ी देग का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था, और जो छोटी देग का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। अभी देग क्या है पूछा भी जा चुका है। बड़ी देग छोटी देग का निर्माण किसने करवाया है? तो देग का मतलब यहाँ कढ़ाइयां हैं जिनमें प्रसाद बनाया जाता है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स प्रारंभ होता है तो यहाँ ध्वजारोहण का कार्य जो करता है, ध्वजारोहण, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गौरी परिवार द्वारा किया जाता है। और गौरी परिवार कहाँ रहता है? तो वर्तमान में ये बेलवाड़ा में निवास करता है। तो गौरी परिवार द्वारा यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्य किया जाता है। तो यहाँ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, यहाँ जो उर्स भरता है, ये संतों में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। किनमें? संतों में सांप्रदायिक भावना का सबसे बड़ा मेला है। अगर यही प्रश्न लोक देवताओं के संबंध में होता तो लोक देवताओं में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला होता है वो होता है रामदेव जी का होता है, जबकि संतों में सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो स्थल है ये मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। तो ये था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो अपने अजमेर में है, और यहाँ जो उर्स लगता है 1 से 6 रजब तक। रजब क्या है कि मुसलमानों का महीना है, और मुसलमानों का जो 7वां महीना होता है वो ही रजब होता है। अब देखिए इसके बाद में है ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा, जिसको अपन 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। देखिए ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा भी अपने अजमेर में ही है। यहाँ क्या है कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, और ये पाठशाला जो थी इसका नाम था कंडाभरण पाठशाला। क्या नाम था? कंडाभरण पाठशाला थी। ये पाठशाला किसने बनाई थी? तो अभी मैंने बताया विग्रहराज चतुर्थ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विग्रहराज चतुर्थ को अपन बेसलदेव कहते हैं। तो इसके द्वारा एक संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी। 1153 में इसका निर्माण हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इस ऐबक ने 1199 में इसको
तुड़वा करके, किसको, संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। अब इसको 2.5 दिन या 2.5 दिन का जो झोपड़ा कहते हैं उसके पीछे कारण दो है, क्यों इसे 2.5 दिन का कहते हैं। तो देखो, एक कारण तो यह है कि इसका निर्माण जो हुआ था वो 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और ये कहने वाले व्यक्ति है मार्शल, मतलब मार्शल के अनुसार इसका निर्माण जो है 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। एक है कि यह 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स करता है। और ये कहने वाले हैं पर्सी ब्राउन है। कौन है? पर्सी ब्राउन है, ब्राउन। इसने कहा है कि यहाँ 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। देखो, ये तो विद्वान है, इन विद्वानों को आप कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक शब्द है निर्माण, निर्माण में जो मध्य का शब्द है मैं है, और मैं से क्या है, यहाँ देखिए मार्शल है, ठीक है। तो निर्माण में से क्या है, मार्शल है। अब देखिए यहाँ 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। इस पंजाब शाह में जो मध्य का अक्षर है वो क्या है, वह है। तो यहाँ देखिए किसके अनुसार है, ब्राउन के अनुसार। तो ब्राउन के अनुसार पंजाब शाह का उर्स है, जबकि मार्शल के अनुसार निर्माण जो है 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहलाता है। राजस्थान की प्रथम जो मस्जिद है किसे कहते हैं, तो 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की प्रथम मस्जिद कहते हैं। और इसे कहा जाता है 16 खम्भों का महल, इसे 16 खम्भों का महल भी कहते हैं। एक विद्वान है और विद्वान का नाम है कनिगम है। कनिगम कहता है कि भारत में कोई भी इमारत इतनी ऐतिहासिक दृष्टि से संरक्षित नहीं है जितनी की 2.5 दिन का झोपड़ा है। ये वाक्य कौन कहता है, तो ये कनिगम कहता है कि कोई भी स्मारक, कोई भी ऐतिहासिक स्मारक इतने संरक्षित नहीं बची है जितना कि 2.5 दिन का झोपड़ा है। तो आपने देखा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। यहाँ पहले क्या थी, संस्कृत पाठशाला, जिसका नाम क्या था, कंडावरण। बनाई किसने थी, विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी। तुड़वाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या बना दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्शल ने कहा है कि निर्माण 2.5 दिन में हुआ है, जबकि पर्सी ब्राउन ने कहा है कि यहाँ 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है। यही राजस्थान की प्रथम मस्जिद है और इसे 16 खम्भों का महल कहते हैं। अब देखिए, अगली जो मस्जिद है वो है भूरे खां की, या बोलेगी भूरे खां की मीनार कहाँ है, तो भूरे खां की जो मीनार है वो है आपके जोधपुर जिले में। भूरे खां की मीनार कहाँ है, तो ये जोधपुर जिले में है भूरे खां के मीनार। इसके बाद में है गुलाब खां का मकबरा कहाँ है, तो गुलाब खां का मकबरा, ये मकबरा भी आपके जोधपुर जिले में। एक है गमता गाजी मस्जिद कहाँ है, तो गमता गाजी मस्जिद, देखिए गमता गाजी भी आपके जोधपुर जिले में ही है। गमता गाजी भी कहाँ है, जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा भी कहाँ है, तो आप देखना गुलाब खां का जो मकबरा है वो भी जोधपुर में है। गुलाब खां का मकबरा भी जोधपुर में, गमता गाजी भी जोधपुर में है। गुलाब खां का हो गया ना, ऊपर देख लिया अपन ने। तो यहाँ आपने देखा भूरे खां की मजार कहाँ है, तो आपने देखा भूरे खां की जोधपुर में है, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है। गुलाब खां का मकबरा भी यही है, और गमता गाजी मस्जिद जो है वो भी कहाँ है, तो आपने देखा ये भी जोधपुर में है। एक है एक मीनार कहाँ है, तो एक मीनार आपसे पूछा जाए तो एक मीनार भी जोधपुर में ही है। एक मीनार भी कहाँ है, जोधपुर में। तो आपने भूरे खां, गुलाब खां, गमता गाजी और एक मीनार चारों ही कहाँ देखे हैं, तो ये चारों जो हैं जोधपुर में है। अब देखो, एक है मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, तो मीठे शाह की जो दरगाह है वो आपके झालावाड़ जिले में है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, तो झालावाड़ में है। इस मीठे शाह की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, तो मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो औरंगजेब ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद एक में देखिए, एक है अलाई दरवाजे नामक मस्जिद कहाँ है, तो अलाई दरवाजे नामक जो मस्जिद है, ये मस्जिद है
अलाई दरवाजे नामक जो मस्जिद है वो आपके जालोर में है। जालोर में है अलाई दरवाजे नामक मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजे नामक जो मस्जिद है इसे ही तोप मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? तोप मस्जिद भी इसको कहते हैं। तो अलाई दरवाजे नामक मस्जिद है वो अपने कहाँ है? तो आपके जालोर जिले में। यहाँ पर आपका जालोर जिला पड़ता है, तो जालोर में जो है अलाई दरवाजे नामक मस्जिद है। मीठे शाह की आपने कहाँ देखी है? झालावाड़ में। और मीठे शाह की किसने बनाई है? तो औरंगजेब ने। अलाई दरवाजे नामक मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई है, जिसको आप तोप मस्जिद भी कहते हो, और ये मस्जिद जालोर में थी। अब देखिए, एक है अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ है? तो अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा ये है तिजारा में। और तिजारा कहाँ है? तो अलवर जिले में है। तो अलाउद्दीन आलम शाह का जो मकबरा देखा है वो आपने कहाँ देखा है? तिजारा अलवर में मकबरा देखा है। इसके बाद में देखिए, एक है नहर खां की मस्जिद। नहर खां की मस्जिद कहाँ है? तो नहर खां की मस्जिद कोटा में। नहर खां की मस्जिद कहाँ है? कोटा में। तो ऐसे सोच लो कि आपके पास क्या था? कोट था, और वो किसमें गिर गया? नहर में गिर गया। ठीक है, आपके पास कोट था, वो कहाँ गिर गया? नहर में। तो नहर खां की जो मस्जिद है वो कहाँ है? कोटा में। इसके बाद में देखिए, खूब मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊषा मस्जिद कहाँ है? तो ऊषा मस्जिद जो है बयाना में है, और बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। ऊषा मस्जिद कहाँ है? तो बयाना में है, और बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ऊषा मस्जिद का। एक है बीबी जरीना। कौन सी है? कौन सा मकबरा है? बीबी जरीना का मकबरा। जरीना, बीबी जरीना। अब बीबी को पकड़ के क्या करना है? धोना है। धोना है का मतलब है धौलपुर में। सच में नहीं धोना है, केवल याद रखना है बीबी को धोना है। तो बीबी का मकबरा जो है वो है आपके बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो ये धौलपुर में है। तो आपने देखा अलाउद्दीन आलम शाह है तिजारा अलवर में देखा, नहर खां कोटा में है, ऊषा मस्जिद बयाना में है, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ है? धौलपुर में है। एक है कबीर शाह। कबीर शाह की दरगाह। कबीर शाह जो है इसकी दरगाह कहाँ है? तो ये करौली में है। कबीर शाह की दरगाह कहाँ है? तो ये करौली में बनी हुई है कबीर शाह की दरगाह। एक है चल फिर शाह। चल फिर शाह। ऐसे सोचो कि चल फिर कहाँ? चल फिर कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। चल फिर चित्तौड़गढ़ में। चल फिर चित्तौड़गढ़ में। बोला चल फिर चलना है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। तो यहाँ चल फिर शाह की दरगाह जो है चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद देखिए, बहुत पूछा जाता है मलिक शाह की दरगाह कहाँ है? तो मलिक शाह की दरगाह है जालोर में है। अभी आपने देखा था कि अलाई दरवाजे नामक जो मस्जिद थी वो भी कहाँ थी? जालोर में। और मलिक शाह की भी कहाँ है? तो जालोर में है। एक है पीर मस्तान। पीर मस्तान की दरगाह। जो पीर मस्तान है उसकी दरगाह कहाँ है? तो आपको पीना किसमें है जी? प्याली में डाल के पिया करो, छाछ दूध पिया करो प्याली में डाल के। तो पीर और क्या हो जाना है? छाछ पी के, राबड़ी पी के, प्याली में पी कर क्या हो जाओ? मस्त। तो पीर मस्तान की दरगाह जो है वो कहाँ है? तो याद रखो ये पाली में है। इसके बाद में है चोटीला पीर। चोटीला पीर धूले शाह। चोटीला पीर धूले शाह। तो चोटीला पीर धूले शाह की जो दरगाह है वो भी कहाँ है? तो ये भी पाली में है। तो चोटीला पीर जो है वो है पाली में है। आपको याद है दूल्हा शब्द जब भी आता है तो दूल्हे के लिए पाली आएगा यहाँ। तो दूल्हा से ध्यान रखो पाली में, क्योंकि दूल्हा जब भी ससुराल में जाता है तो खाना किसमें खाता है? प्याली में ही खाता है। घर पे भले रोटी पर बछड़ देता हो सीधा ही, लेकिन वहां तो प्याली में चाहिए। प्याली में 2-3 प्रकार की सब्जियां होती है, खांड वगैरह होता है, अचार वगैरह सब कुछ पाली में। तो ऐसे याद रख लो इसको। तो यहाँ कबीर शाह करौली में है, चलपीर शाह चित्तौड़गढ़, मलिक शाह जालोर, पीर मस्तान पाली, चोटीला पीर दूल्हे शाह पाली में। आगे देखते हैं काका जी की दरगाह है। काका जी की दरगाह
देखिए काका जी की दरगाह कहाँ है, तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में है काका जी के दरगाह। और इस काका जी की दरगाह को कहते हैं कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी के दरगाह को। तो काका जी की दरगाह को क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल कहते हैं। तो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है और कांठल का क्या कह रहे हो? ताजमहल कहते हो। एक है अकबर की मस्जिद है, अकबर की मस्जिद। अकबर की मस्जिद जो है वो जयपुर में ही है। अकबर की मस्जिद कहाँ है? जयपुर में। एक है ईदगाह, ईदगाह भी कहाँ है? तो जयपुर में है। ईदगाह, ईदगाह मस्जिद भी कहाँ है? तो ये जयपुर में है। एक है नालीसर मस्जिद, ये भी जयपुर में, जो सांबर है वहां है नालीसर, नालीसर दरगाह। नालीसर जो दरगाह है वो कहाँ है? तो ये अपने जयपुर में है, नालीसर के दरगाह। तो नालीसर की दरगाह जो है वो कहाँ है? जयपुर में है। तो आपने देखा काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है जिसको कांठल का ताजमहल कह रहे हो, अकबर की मस्जिद जयपुर में है, ईदगाह जयपुर में है, नालीसर भी जयपुर में है। अब देखो अगला है अपना फखरुद्दीन की दरगाह। कौन सी दरगाह है? तो फखरुद्दीन की दरगाह, फखरुद्दीन की दरगाह जो है वो गलियाकोट में है, गलियाकोट में। और गलियाकोट कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में। आप ऐसे सोचिए, जो फकरे आदमी होता है ना, वो फकरिया कहाँ डोलता है? गलियों में डोलता है फकरिया। फकरू आदमी होता है वो गलियों में मिलता है आपको, तो गलियाकोट। और गलियाकोट जो है वो कहाँ है? तो डूंगरपुर में। तो फखरुद्दीन की दरगाह जो है वो है आपके गलियाकोट डूंगरपुर में है। आपको पता है तो बोहरा समाज का जो उर्स लगता है, बोहरा समाज का उर्स, सबसे बड़ा उर्स जो लगता है वो गलियाकोट में ही लगता है। जबकि बोहरा समाज की जो छतरी है, अगर बोहरा समाज की छतरी आपसे पूछे, छतरी, तब आप ये कहना वो है करौली में। आपका करौली में जो केला देवी का मंदिर है, उस केला देवी के मंदिर के सामने। तो आपने देखा फखरुद्दीन की दरगाह जो है वो कहाँ है? गलियाकोट में है। इसके बाद में देखिए आपके है हजरत शेख शाह की दरगाह। कौन सा है? हजरत शेख शाह की दरगाह दौसा में। हजरत शेख शाह की दरगाह, ये शेख शाह की दरगाह जो है वो आपके दौसा में। तो हजरत शेख शाह की दरगाह आपने दौसा में देखी। एक है अमीर आलम शाह, अमीर आलम शाह की दरगाह। ये अमीर आलम शाह की जो दरगाह है वो जयपुर में है। अमीर आलम शाह की दरगाह आपने देखी है वो कहाँ है? तो जयपुर में है। इसके बाद में देखिए एक है सालार गाजी, गाजी का जिला, सालार गाजी का जिला। और ये सालार गाजी का जिला कहाँ है? तो सालार गाजी का जो जिला है वो है अपने अजमेर जिले में। सालार गाजी का जिला कहाँ है? तो अजमेर में। एक देखिए घोड़े की मजार। कौन सी मजार है? घोड़े की मजार है। तो घोड़े की मजार कहाँ है? तो ये अजमेर में है। और अजमेर में भी कहाँ? तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। तो घोड़े की मजार है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तो आपने देखा फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट में है, या बोहरा समाज का उर्स भी लगता है, और बोहरा समाज की छतरी जो है करौली में है। हजरत शेख शाह की दरगाह दौसा में है। और ये जो आपने देखा अमीर आलम वाला वो जयपुर में है। सालार गाजी का जिला अजमेर में, घोड़े की मजार भी अजमेर में है। इसके बाद में देखिए एक है गजरा का मकबरा, गजरा का मकबरा का मकबरा। ये गजरा का जो मकबरा है वो आपके धौलपुर जिले में है। गजरा का मकबरा जो है वो कहाँ है? धौलपुर में। एक है बड़े पीर की दरगाह। कौन सी दरगाह है? बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर की दरगाह है। तो बड़े पीर की जो दरगाह है वो आपके नागौर में है। देखो सबसे बड़ा पीर है वो कहाँ है? तो ये नागौर में। बड़े पीर की दरगाह कहाँ है? नागौर में है। और ये कादरिया संप्रदाय की दरगाह है। किसकी है? तो कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह, सबसे बड़ी दरगाह किसकी? कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह जो है वो यही है। और सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जो है उसी को क्या कहा जाता है? बड़ा पीर कहते हैं। तो सैफुद्दीन अब्दुल
वहाब, इसी को क्या कहा जाता है? तो बड़ा पीर कहते हैं। तो बड़ा पीर किसे कहते हैं? तो सैफुद्दीन अब्दुल वहाब को ही बड़ा पीर कहते हैं। एक बहुत शानदार है और वह संत तारकीन की दरगाह, संत तारकीन शाह की दरगाह, ये संत तारकीन शाह की जो दरगाह है वो नागौर में है। और कई बार पूछा जाता है कि संत तारकीन शाह की दरगाह है वो किसकी दरगाह है? तो संत हमनुद्दीन नागौरी की है। यह है संत हमनुद्दीन जो नागौरी है इसी की दरगाह है। और इसे दूसरा ख्वाजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? दूसरा ख्वाजा कहते हैं। किसको? संत हमनुद्दीन नागौरी को क्या कहा गया है? तो ये दूसरा ख्वाजा कहा गया है। और यहाँ मुस्लिम समाज का दूसरा बड़ा उर्स लगता है। दूसरा बड़ा जो उर्स बढ़ता है या दूसरी बड़ी दरगाह जो है मुसलमानों की राजस्थान में या भारत में, तो वो कौन सी है? तो संत तारकीन शाह की दरगाह है जो कहाँ है? तो ये नागौर में है। तो आपने देखा गजरा का मकबरा जो है धौलपुर में है, बड़ी पीर की दरगाह जो है नागौर में है, कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी दरगाह है। और सैफुद्दीन अब्दुल वहाब को अपन क्या कह रहे हैं? तो अपन कह रहे हैं बड़ा पीर। और संत तारकीन शाह नागौर में संत हमनुद्दीन की है, इसे दूसरा ख्वाजा भी कहते हैं और दूसरा बड़ा उर्स भी बनता है। अब शक्कर पीर बाबा, शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो ये है अपने झुंझुनू जिले में है। शक्कर पीर बाबा की जो दरगाह है वो कहाँ है? झुंझुनू में है। और इसे बांगड़ का धनी कहते हैं। बांगड़ का धनी किसे कहते हैं? तो शक्कर पीर बाबा को क्या कहा गया है? बांगड़ का धनी कहते हैं। एक जो है नरहड़ शरीफ की दरगाह है, नरहड़ शरीफ की दरगाह, नरहड़ शरीफ की दरगाह भी अपने कहाँ है? तो ये भी अपने झुंझुनू में बनी हुई है। तो शक्कर पीर बाबा की भी झुंझुनू में है और नरहड़ शरीफ की दरगाह भी कहाँ है? तो झुंझुनू में है। एक देखिए मेड़ता मस्जिद है और मेड़ता अपन जानते हैं कहाँ है? तो मेड़ता नागौर में है। तो ये मस्जिद जो है वो अपने नागौर जिले में बनी हुई है। तो आपने देखा यहाँ मेड़ता मस्जिद है वो कहाँ है? नागौर में है। एक है जामा मस्जिद है। वैसे जामा मस्जिद तो कई है लेकिन यहाँ पर दो प्रसिद्ध जामा मस्जिद की चर्चा करते हैं। तो एक जामा मस्जिद जो है बारावारी है जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी? औरंगजेब द्वारा बनाई गई है। एक जामा मस्जिद जो है आपके भरतपुर में है। और इस भरतपुर वाले की जो खास बात है वो ये है कि इसका निर्माण जो करवाया था बलवंत सिंह नाम के एक राजा ने करवाया था। यहाँ देखिए हिंदू राजा है, उसने क्या करवाई? जामा मस्जिद बनाई थी। एक देखिए खुदा बख्श है, खुदा बख्श दरगाह। खुदा बख्श दरगाह जो है वो कहाँ है? तो आपके पाली में है। तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो है वो झुंझुनू में है, नरहड़ शरीफ की दरगाह भी झुंझुनू में है, मेड़ता नागौर में है, जामा आपने बारा में भी देखा और भरतपुर में भी, और खुदा बख्श जो है वो आपने कहाँ देखा? तो पाली में। एक है अब्दुल्ला पीर की दरगाह है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह, ये अब्दुल पी करके बांस पर चढ़ जाता है। अब्दुल पीता है और कहाँ चढ़ जाता है? बांस पर। तो इसकी दरगाह जो है वो कहाँ है? तो ये बांसवाड़ा में है। एक है बाड़िया दरगाह। बाड़िया दरगाह कहाँ है? तो बाड़िया भीलवाड़ा में। बाड़िया दरगाह जो है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में बनी हुई है। एक है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ में, जहाँ आपने घोड़े की मजार देखी थी वही है मीरान साहब की दरगाह। मतलब ये आपके अजमेर जिले में। और मीरान साहब कौन है? तो तारागढ़ के प्रथम गवर्नर, तारागढ़ के प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो मीरान साहब ही थे। मीरान साहब कौन है? जिनका पूरा नाम क्या है? तो मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। इनका पूरा नाम है मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। यही कौन है? तारागढ़ के पहले गवर्नर है, जिनको अपन क्या कहते हैं? मीरान साहब या मीर साहब कहते हैं, जिनकी दरगाह जो है तारागढ़ अजमेर में बनी हुई है। तो इस प्रकार से अपन ने ये राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, मीनार और स्तंभ है उनकी चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।